नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात पे आज राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे दहशत मच गई। आंध्र प्रदेश के तट से मिग्जॉम तूफान के टकराते ही वहां मूसलाधार बारिश हुई और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। जर्मनी में बर्फीले तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां म्यूनिक शहर का एयरपोर्ट बर्फ के नीचे दब गया और आशंका जताई जाने लगी कि इस तूफान के कारण यूक्रेन जंग पर ब्रेक लग सकता है। और सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जयपुर में हुई सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से जुड़ी खबर है कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राज्य के अलवर, कोटा और राजसमंद समेत कई जिलों में बवाल शुरू हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने इस हत्याकांड के विरोध में राजस्थान बंद करने का ऐलान कर दिया। गोगामेडी के समर्थकों ने पुलिस और प्रशासन को आरोपियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पूरी प्लानिंग के साथ आए 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि गोगामेडी की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि 2 बदमाश वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। सबसे ज्यादा हंगामा जयपुर में मचा है, जहां लोग उस अस्पताल के बाहर जमा हैं जहां सुखदेव सिंह का शव लाया गया। वहां प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या हो रहा है जयपुर में? देखिए, अभी भी मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक तस्वीर बता देता हूं, आप देखिए कि अभी ये लगातार पिछले 5 घंटे से लगातार ये प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर 2 मांग है, बड़ी मांग, किशोर 2 मांग कर रहे हैं। एक मांग इसके न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, दूसरी मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी हो, तीसरी मांग कर रहे हैं कि एनआईए से इस केस की जांच हो। इसको लेकर और कल बंद का ऐलान कर दिया गया और जाहिर तौर पर अगर गिरफ्तारी जल्दी नहीं हुई तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कल पूरे राजस्थान के बंद का ऐलान किया। जी किशोर। जी भवानी, और इस सनसनीखेज वारदात के बाद जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि इस वारदात को जिस तरह से बदमाशों ने अंजाम दिया उसे देखकर लोग खौफ से भर गए। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को बदमाशों ने घर में घुसकर गोलियों से भून दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर 2 बदमाश उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। वारदात के वक्त गोगामेडी के साथ 2 और लोग भी बैठे थे और उन पर भी बदमाशों ने फायरिंग की और फरार हो गए। बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये वारदात दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई गई। बताया गया कि बदमाश गोगामेडी से मिलने के बहाने उनके घर में दाखिल हुए। घर के अंदर का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 2 बदमाश एक साथ एक सोफे पर बैठे दिखाई दिए, जबकि बदमाशों के ठीक सामने सफेद रंग की शर्ट में सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने 2 लोगों के साथ बैठे नजर आए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही किसी के कुछ भी समझने से पहले दोनों बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसी वजह से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया और तीनों पूरी प्लानिंग के साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने उनके घर पहुंचे थे। हालांकि इस सीसीटीवी वीडियो में 2 ही बदमाश गोगामेडी पर गोलियां चलाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक वहां तीसरा बदमाश भी मौजूद था जो कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन बदमाशों ने जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया उससे पूरे शहर में सनसनी मच गई। इस जघन्य हत्याकांड का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों बदमाश सुखदेव सिंह गोगामेडी पर एक के बाद एक कई गोलियां दागते दिखे। जैसे ही एक बदमाश ने गोगामेडी को गोली मारी वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद उस बदमाश ने उनके बगल में बैठे दोनों लोगों पर भी गोलियां चला दी। इसी तरह उसके साथी ने भी पहली गोली गोगामेडी को ही मारी, लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुका बल्कि वो लगातार उन पर गोली चलाता रहा। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। और तो और फरार होने से पहले एक बदमाश गोगामेडी के सिर में नजदीक से गोली मारता दिखाई दिया, ताकि किसी भी सूरत में सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदा न बच सके। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने के बाद 2 बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन तीसरे बदमाश को घर के बाहर तैनात गोगामेडी के गार्ड ने मार गिराया और इसका भी सीसीटीवी वीडियो सामने आया।
और उस वीडियो में घर के बाहर गोली लगने के बाद एक बदमाश जमीन पर गिरता दिखाई दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मकान के अंदर गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर खड़े कुछ लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा में तैनात 2 गार्ड अपनी पोजीशन लेते नजर आए। इसके बाद जैसे ही बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार होने लगे, एक गार्ड ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही एक बदमाश जमीन पर गिर गया। हालांकि बाद में गोगामेडी पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाश बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। बदमाशों के भागने का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों आरोपी एक मकान के सामने से भागते दिखाई दिए। जिस बदमाश को गोगामेडी के गार्ड ने मार गिराया उसका नाम नवीन बताया गया। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आ गया जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के कुछ घंटों के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा के नाम से बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई और उस पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया गया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट डाली गई और उसमें गोगामेडी पर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन की मदद करने का आरोप लगाया गया। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि गोगामेडी काफी वक्त से लॉरेंस गैंग के दुश्मनों को मजबूत करने में जुटा था और इसी वजह से वो गैंग के निशाने पर था। इस पोस्ट के जरिए ये धमकी दी गई थी कि जो लोग भी लॉरेंस गैंग के दुश्मनों की मदद करेंगे उनको इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मतलब लॉरेंस गैंग ने यह ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को छोड़ने वाला नहीं है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि वारदात को बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इस हत्याकांड में 3 नहीं बल्कि कई लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड 1 लाख का इनामी बदमाश रोहित गोदारा है, जो इन दिनों राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में गिना जाता है। इससे पहले गोदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था और आरोप है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गाड़ियों का इंतजाम करवाया था। इसी वजह से कई राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश है। राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला रोहित गोदारा 19 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में एक्टिव है। उसके खिलाफ पहला मुकदमा 2010 में दर्ज हुआ था और वो 15 बार जेल भी जा चुका है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में इसने अपना गैंग बना लिया था, लेकिन पिछले कुछ साल से वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 29 मई को हुए मूसेवाला हत्याकांड में भी रोहित गोदारा शामिल था और तभी से पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पिछले साल 13 जून को वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए दिल्ली से दुबई भाग गया था और इसी वजह से राजस्थान पुलिस के प्रस्ताव पर इंटरपोल ने गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। दावा है कि पिछले 9 महीने से गोदारा दुबई में छिपा है और उसी के इशारे पर जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्योंकि दावा है कि रोहित गोदारा के गैंग में 150 से ज्यादा लड़के शामिल हैं जो उसके एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम करने के लिए तैयार रहते हैं। पुलिस के सूत्रों का यह भी दावा है कि लॉरेंस गैंग के लिए रोहित गोदारा दुबई से कई वारदात को अंजाम दे चुका है और दावा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या भी उसने दुबई में बैठकर अपने गैंग के लड़कों से कराई। इसी तरह पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या कर दी गई थी और इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वो घर के बाहर खड़ा था। तभी बदमाशों ने उसे गोलियों से भून दिया था। बाद में रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि ठीक उसी तरह पहले गोगामेडी की हत्या की गई और फिर रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। सूत्रों का यह भी दावा है कि कुछ रोज पहले कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग भी रोहित गोदारा ने ही करवाई थी। ग्रेवाल के घर पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और उस पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग ने एक्टर सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी।